पुरुषोत्तमम सकारात्मकता की बारिश या वर्षा। हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में वर्षा ऋतु में जी रहे हैं। क्या क्या हम देख पा रहे हैं इस वर्षा ऋतु में? हम देखते हैं पूरी साल भर की जो गंदगी होती है, सारी गंदगी को धो करके ले जाती हैं। और क्या देखते हैं, सारी जो ज़मीनें हैं जहाँ सींचा नहीं जा रहा था, सब जल से सिंचित होती हैं। जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती हैं। इस मिट्टी के अंदर सूर्य की ताप से जो उत्तप्त सृष्टि हुआ था, उस उत्तप्त के शांत होता है। फिर वो जमीन उर्वरक होने लगती हैं और तब जाकर के फिर बीज को धारण कर अंकुरित करके एक वृक्ष का जन्म दे सकती हैं। इस वर्षा ऋतु में इस बारिश के अलावा कई बार बाढ़ भी आती हैं, क्योंकि बाढ़ की प्लावन से जहाँ पर साधारणतः पानी नहीं पहुँच सकते थे, वहाँ तक भी पानी पहुँच जाती हैं और पहुँच करके वहाँ पर भी सिंचित करती हैं, सारी धरती को स्वच्छ निर्मल करती हैं। क्योंकि हम लोगों के कुकर्तव्य के द्वारा उस जमीन पे जितने गंदगी हमने फैलाए थे, वो बारिश और बारिश के जल के प्रवाह के रूप में बाण वो उस जगह को सिंचित कर देती हैं, निर्मल कर देती हैं। तो ये वर्षा हमारे आध्यात्मिक जीवन में कितना उपकार है। ऐसी कौन सी बारिश हम अपने आध्यात्मिक जीवन में करें। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ यहाँ पर मूल जीवन से है। मूल जीवन का अर्थ है हमारा ये शरीर चल रही है, इसके मूल में एक चेतना है। बिना चेतना के कोई भी चीज़ नहीं चल सकती है, और वो चेतना के एक कारण है, और उस कारण से ही चेतना, कारण से ही ये जड़ शरीर सब कुछ निर्माण हुआ है। अब उस कारण को जब हम जान जाते हैं, तब हम जीवन के इस कारण को भी, इस उद्देश्य को भी हम समझ लेते हैं। हम दिन प्रतिदिन अपने जागतिक जगत की आकर्षण या मोह में पड़ के हम कितने गलतियां कर लेते हैं, कितनी अनियमितता का जन्म देते हैं। झूठ बोलना, फरेबबाजी करना, किसी को आदर करना, किसी को अनादर करना, कितने सारे काम हमसे जाने अनजाने में हो जाता है। अब ये सारे यही कार्य करने से हमारी मन दूषित होता है, मन अपवित्र होता है, और इस अपवित्र और दूषित मन को के ऊपर इसको धुलाई करने के लिए, निर्मल करने के लिए एक सकारात्मक बारिश की ज़रूरत है। और उस सकारात्मक बारिश के लिए एक सकारात्मक बादल की भी ज़रूरत है, और वो बिना सकारात्मक बादल के बिना वो बारिश संभव नहीं है। लेकिन उस बादल के अंदर भी अनेकों मैकेनिज्म चलती हैं, तब जाकर के ये बरसती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में ऐसी एक बादल की निर्माण करने के लिए वो बादल रूपी भाव उत्पन्न करना होता है, और उस भाव से उस बारिश का वर्षण होता है, और उस प्रेम बारिश से हमारा मन निर्मल होता है। तो ये जो भाव उत्पन्न करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? जिनके पास में भाव है, जो अभाव व्यक्ति हैं, जिनके जीवन में भाव नहीं है, ऐसे जगह पर अगर हम जाते हैं तो हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न कैसे होगा? तो अर्थात
भावी के पास जाना पड़ेगा। ये भावी कौन होते हैं? ये भावी होते हैं जो अपना सद्गुरु के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में या ईश्वर की साकार रूप में इस धरती पर जब आगमन होता है, जब उनके शरण में हम जाते हैं, उनके मनन में रहते हैं, उनके चिंतन में रहते हैं और उन जो भावमय जो पुरुष हैं, उनकी जो सद्भावनाएं हैं, वो सद्भावनाएं जब हम अपने अंदर उसको ले लेते हैं, भजनाओं के माध्यम से, प्रार्थना करके, भजन करके, कीर्तन करके, परोपकार करके और विभिन्न तरह के इस कार्यक्रम करके, अनुष्ठानिक हो, अनानुष्ठानिक हो, इस तरह से अनेक इस कार्य के माध्यम से हम अपना अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का जन्म दे सकते हैं। और वही सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से एक क्लाउड, एक बादल बनता है और उस बादल से प्रेम वर्षण होती है और उस प्रेम वर्षण से हमारी मन की धुलाई होती है और उस धुलाई से क्या होती है, वो निर्मल होता है। और जब वो मन निर्मल होता है और निर्मल मन में उस प्रभु का दर्शन हो पाता है, क्योंकि ये मन निर्मल के बिना प्रभु का दर्शन, प्रभु का साक्षात्कार संभव नहीं है। तो आज हम प्रभु दर्शन के लाले हैं, तो निश्चित रूप से इस मन का हमें मन का परिष्कृत करना पड़ेगा। हम लोग देखे हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं सुबह और शाम, बार बार करो विनोती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। ये चित क्या है? ये चित है मन। और हमारी ये मन कहाँ से आती है? ये मन चेतना से आती है। तो चेतना से जो उभरता है मन, और ये मन जब उसके चरणों में लग जाता है, उनको लेकर चलने लगता है, तब जाकर के हमारी जीवन की उन्नति संभव हो पाती है। नहीं तो हम सत्संग में हमारा शरीर है, मन कहीं और है, तो हम सत्संग नहीं कर रहे हैं। जहाँ हमारा मन युक्त है, जिस चीज का दर्शन कर रहा है मन, और जिस चीज को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और उसी का संग कर रहा है। अगर वो असत है तो असत्संग हो रहा है, यदि वो सत है तो सत्संग हो रहा है। लेकिन हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ हम धोखा दे रहे हैं। वहाँ केवल हमने अपने शरीर को रखा, मन को नहीं रखा। लेकिन ऐसे करने से नहीं होता है। प्रभु से धोखाधड़ी करने से हमें अच्छा फल नहीं मिलता है। प्रभु को हमें धोखा नहीं देना है। जहाँ हम अपने शरीर को रखेंगे, मन को भी वहीं रखने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे सम्मुख ही है प्रभु, क्योंकि हम प्रभु के सामने ही बैठे हैं। इसलिए प्रभु का दर्शन ही जरूरत है, इधर उधर ताकने से जरूरत नहीं है। आज हम प्रभु के सामने हैं, प्रभु को देखो, क्योंकि प्रभु से ही हमें संपर्क, हमारा नाता जोड़ना है। इधर उधर भागने से जीवन की वो उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होगा। तो जहाँ हमारा उद्देश्य पूर्ण हो, उस उद्देश्य पूर्ण के लिए उस परम पुरुष के चरण में शरण लेना होगा, और वही शरण से हमारी जीवन का वो आनंद, हमारा जीवन का सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ प्राप्त होगा। सबकी मंगल प्रार्थना।